यदि हमारे लिए संवर करना है तो किसका त्याग किया जाएगा? देखिए, पंच महाव्रत, 5 महाव्रत। कौन से महाव्रत हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और इनके द्वारा किसको रोका गया? किसको रोका? हिंसा को। हिंसा का त्याग करना अहिंसा, झूठ का त्याग करना सत्य, चोरी का त्याग करना अचौर्य, कुशील का त्याग करना, परस्त्री सेवन का त्याग करना, परपुरुष सेवन का त्याग करना, वेश्या सेवन का त्याग करना, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह का अर्थ है कि जो भी परिग्रह मेरी आत्मा को डुबाने वाले हैं उनका त्याग करना। किसका त्याग किया गया बताइए? किसका त्याग कराया गया? पापों का त्याग कराया गया। पुण्य का त्याग, पुण्य का कभी त्याग नहीं होता, पुण्य को कभी रोका नहीं जाता। पुण्य का तो आमंत्रण किया जाता है, पुण्य को लाया जाता है, पुण्य बुद्धि पूर्वक किया जाता है। ये ध्यान रखो, पुण्य का तो संकल्प किया जाएगा कि मुझे पूजा करनी है। क्या किया जाएगा? मैं पूजा करता हूं, मैं अभिषेक करता हूं, मैं आज आहार दान दूंगा। पुण्य का संकल्प है, पुण्य का कभी त्याग, पुण्य बुद्धि पूर्वक किया जाता है, प्री प्लानिंग के साथ पुण्य किया जाता है, जानबूझ के पुण्य किया जाता है। पुण्य का कभी त्याग, जो लोग पुण्य को हेय कहते हैं और पुण्य को भी छोड़ने की बात कहते हैं, यदि वे पुण्य छोड़ेंगे तो कहां आएंगे? कहां आएंगे भाई? आप सोचिए, जो लोग कहते हैं कि पुण्य छोड़ो, पुण्य हेय है, वो क्या कर रहे हैं? इधर तुमने पुण्य छोड़ दिया, इधर तुम मुनि भी नहीं बने, तुम्हें शुद्ध उपयोग भी नहीं मिला, तो तुम कहां गए? व्यापार में ही छूटा। क्या नहीं छोड़ा? पुण्य को हेय कह रहे, कहते पूजा करने से क्या होगा? पुण्य मिलेगा। अभिषेक से क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। और तुम आहार दान दोगे, गुरु सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? और बोले पुण्य से तो संसार के सुख मिलते हैं, इसलिए पुण्य हेय है, ऐसा कहते हैं। और तुम कर क्या रहे हो? अब तुमने पुण्य छोड़ दिया, बोले गुरुओं को छोड़ो, आहार छोड़ो, पूजा छोड़ो, अभिषेक छोड़ो, तो क्या करो? क्या करोगे? और स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय क्या है? क्या स्वाध्याय ध्यान है? क्या स्वाध्याय बाहुबली भगवान के समान शुद्धोपयोग है? स्वाध्याय करने से भी क्या मिलने वाला है? प्रचुर मात्रा में पुण्य कर्म का ही बंद होने वाला है। ध्यान रखिए, यदि पुण्य छोड़ दोगे तो जीवन में पाप ही पाप बचेगा। क्यों? क्योंकि घर तो त्यागा नहीं, बीवी बच्चे त्यागे नहीं, व्यापार का त्याग नहीं किया, विषय भोग छोड़े नहीं, वासनाएं छूटी नहीं, तो पाप तो रह गया। और इधर पुण्य तुमने छोड़ दिया, तो अब कौन सी आयु का बंद होगा? नरक और तिर्यक आयु का बंद होगा। और यदि तुम पुण्य करते तो पाप का संवर हो जाता। क्या हो जाता? जितनी देर तुम यहाँ बैठे हो, जितनी देर तुमने अभिषेक पूजा में लगाई, उस समय तुम्हें पुण्य कर्म का बंद हुआ, किंतु उस समय संवर किसका हुआ? उस समय पाप कर्म का आश्रय हुआ क्या? पाप कर्म का बंद हुआ क्या? बात समझ रहे? जितनी देर मंदिर में बिताओगे, जितनी देर प्रवचन में बिताओगे, जितनी देर भगवान की आराधना, पूजा, विधान, पर्युषण आदि में बिताओगे, उतनी देर पाप का संवर हो जाएगा, पाप कर्म का आश्रय और बंध नहीं होगा। किंतु यदि तुमने मंदिर का ही त्याग कर दिया, यदि तुमने भगवान गुरु का ही त्याग कर दिया, आराधना का ही त्याग कर दिया, तो अधिकतम समय कहां जाएगा? पापों में जाएगा, विषय भोगों में जाएगा, मौज मस्ती में जाएगा। तो उससे आत्मा को लाभ हुआ या हानि? हानि। पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठने वाले केवल इस संसार में अरिहंत भगवान हैं। कौन है? जो बुद्धि पूर्वक पाप तो छूट गए और पुण्य भी नहीं करते, ऐसे कौन है? अरिहंत भगवान है। उसके अलावा प्रत्येक संसारी जीव को पुण्य को लेना पड़ता है और पाप को छोड़ना पड़ता है। इसलिए किसका संवर किया जाएगा? किसको रोका जाएगा? पाप को रोका जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। आप घर से मंदिर आते हो, तो मंदिर आते वक्त जिन्हें ज्ञान है वो क्या करते हैं पता है? कि मंदिर में एंट्री करते ही कहते हैं निस्संगोहम जिनानाम। क्या बोलते हैं? निस्सही 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 तो बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं निस्संगोहम। और वहां कहते हैं कि हे भगवान, अब जब तक मैं मंदिर में हूं,
मंदिर में हूं तब तक मेरे घर का त्याग, मेरे परिवार का त्याग, मेरे मोह ममता का त्याग, अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सबका त्याग करके आपके सामने बैठा हूं। जब तक मंदिर में हूं मैं आपका हूं, मेरे घर संसार का त्याग है। बोलते ना, 1 घंटे के लिए हम घर गृहस्थी का त्याग कर देते हैं, संकल्प पूर्वक त्याग करते और मंदिर में बैठते हैं। और यदि तुम छोड़ोगे नहीं, बार बार याद करोगे तो मंदिर में आने से कोई फायदा नहीं है। त्याग करना है, उसी का अर्थ है निसंगो हम। अब मैं निसंग हूं, मेरा कोई भी नहीं है। तो मंदिर में आओगे तो घर का त्याग करोगे। अब मंदिर के 1 घंटे की आराधना हो गई। अब जब मंदिर से तुम घर जाओगे तो भगवान को ये बोलोगे कि भगवान अब तुम्हारी भक्ति हो गई, 23 घंटे के लिए तुम्हारा त्याग। ऐसा बोलोगे क्या? बोला जाता है। कोई बोलेगा, इस दुनिया में कोई भी भक्त कितना भी ज्ञानी पंडित होगा तो क्या वो ये बोलेगा भगवान आपका अभी 23 घंटे को त्याग, कल ही तुम्हारा चेहरा देखूंगा? ऐसा बोला नहीं जाएगा, बल्कि ये बोला जाएगा तव पद मेरे नियमे मम हिय तेरे पुनीत चरणों में। क्या कहा जाएगा? हे भगवान, मैं अभी मंदिर से घर जा रही हूँ, किंतु जाते हुए भी मैं अपना दिल यहाँ रख करके जा रही हूँ। तव पादो मम हृदय मम हृदयम तव पदद्वये लीनम। मैं अपना हृदय आपके चरणों में छोड़ के जाता हूँ और आपकी प्रतिमा मेरे हृदय में विराजमान करके ले जाता हूँ। मंदिर का धर्म मंदिर तक नहीं रखना, मंदिर का धर्म घर तक ले जाया जाता है, मंदिर का धर्म दुकान तक ले जाया जाता है। मंदिर के भगवान मंदिर में छोड़े नहीं जाते, हृदय में विराजमान करके ले जाते हैं। किंतु घर से जब मंदिर आते हैं तो अपनी पत्नी अपने बच्चों को घर पे ही छोड़ देते, मन से वचन से काय से। कैसे छोड़ते हैं? मन से वचन से काय से। उनको अपने दिल में रख करके मंदिर में आते हो कि छोड़ करके बस बहुत हो गया, अब 1 घंटा तुम्हारा त्याग। ये तो बोला जाएगा कि तू भगवान का 23 घंटे का त्याग। तो किसका त्याग किया हमने? किसका त्याग किया? पापों का त्याग किया। पुण्य का कभी त्याग नहीं किया जाएगा। यदि महाराज तुम्हारे घर में आए हैं तो महाराज आते हैं तो हम उनका क्या करते? स्वागत करते कि मुनिराज मेरे घर पे आए। हम अपनी खुशी जताते, हम अपनी प्रसन्नता जताते हैं। महाराज को नहीं भगाया जाता, महाराज को आने से नहीं रोका जाता है। हम किसको रोकेंगे? जानवरों को। किंतु यदि मुनि महाराज आ जाए तो उनको हम आमंत्रित करते, घर में ले जाते, नवदा भक्ति करते, पाद प्रक्षालन करते और आहार देते। आहार देने के बाद भी मन नहीं भरता तो हम कहते महाराज श्री बैठिए ना, और थोड़ी देर बैठिए। पुण्य को रोका जाता है, पुण्य को बुलाया जाता है, पुण्य को अपने पास रखा जाता है। ये नहीं कहा जाएगा कि महाराज आहार हो गया, अब हमको भूख लगी है, आप बता दीजिए। बोलोगे क्या? आप यही बोलोगे कि मेरा तो पेट भर गया। क्या कहोगे? आज आपका आगमन मेरे घर पे हुआ, तीनों लोक की संपदा मेरे घर पर आ गई। इससे बढ़कर इस संसार में कोई पुण्य नहीं है कि आप मेरे घर पर आए हो। ऐसा लग रहा है कि आप यहीं विराजिए। वो विराजेंगे नहीं, वो टिकेंगे नहीं तुम्हारे घर, वो नहीं बैठेंगे, वो जल्दी जाने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका त्याग है तुम्हारा। क्या है? उन्होंने घर संसार का त्याग किया है। जो अपना घर छोड़ के आए तुम्हारे घर पे क्या टिकेंगे? जो खुद का घर छोड़ के आए वो तुम्हारे घर पे रुकने वाले, किंतु तुम उनको रोकने का प्रयास करोगे और वो रुकेंगे नहीं। यही एक बात हमारे लिए समझना है कि जीवन में कभी भी छोड़ा जाएगा तो पाप, पुण्य कभी छोड़ा, पूजाओं का त्याग नहीं किया जाता है। देखिए आप, मुनि महाराज ने क्या छोड़ा भाई? क्या छोड़ा? घर छोड़ा, अपना घर छोड़ा। एक बार घर छोड़ा तो दोबारा अपने घर कभी नहीं जाते। किंतु गोरेगांव में पिछले साल आए थे और इस साल आ गए और अगले साल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंदिर है, ये तुम्हारी भगवती नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। और यहाँ मुनियों को आने में, जाने में, रुकने में कोई परहेज नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 25 बार आ सकते हैं। यहाँ आने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ आने से उनको कोई पाप नहीं है। किंतु एक बार घर छोड़ दिया तो दोबारा कभी घर को याद भी नहीं करते। घर छोड़ा है, मंदिर नहीं छोड़ा।
एक बार मंदिर से जाते तो महाराज मंदिर का त्याग करके नहीं जाते, वो ये कह के जाते हैं, क्या कहते पता है? भगवान का दर्शन करके जब किसी मंदिर से विहार करते तो कहते हैं भूयात् पुनर्दर्शनम, हे भगवान पुनः आपके दर्शन हो। आपके दर्शन का पुनः आपके लिए नहीं आते, आपके चेहरे देखने के लिए नहीं आते कि जाएंगे तो और मेरे सारे भगत लोग मिल जाएंगे और एक बार देखने को मिलेगा, आपके लिए नहीं आते। किसके लिए आते हैं? यदि गोरेगांव में मंदिर ना होता तो, जहां जिस संभाग में जिस एरिया में मंदिर नहीं है वहां की समाजें सुखी पड़ी है, क्योंकि अकेले एक मंदिर नहीं होने से उन्हें त्यागियों का सानिध्य नहीं मिलता है। केवल मंदिर होने के कारण हमारे लिए साधु संतों का लाभ होता है, क्योंकि साधुओं ने मंदिरों का और तीर्थों का त्याग देखिए, आप मुनियों का त्याग देखिए। कोई एक शुभ वस्तु का त्याग किया हो तो बताइए। मुनि ने अपने परिवार का त्याग किया, घर का त्याग किया, धन संपत्ति का त्याग किया, किंतु मंदिर और तीर्थों का त्याग नहीं किया, अपने गुरु का त्याग नहीं किया। ये त्यागने योग्य वस्तुएं नहीं है। क्या किसी मुनि महाराज के लिए दीक्षा लेते समय ये कहा जाता है, जैसे कि ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग तो है ही, किंतु आप दोबारा भोजन करने का भी त्याग, एक बार भोजन करोगे दूसरी बार भोजन का त्याग दिलाया ना। ऐसे ही गद्दी पर सोने का त्याग, अब तुम लकड़ी के पाटे पर सोओगे, उसका त्याग कराया गया है कि नहीं? अशुभ वस्तुओं का त्याग कराया। किंतु क्या किसी मुनि के लिए कभी आपने सुना देखा कि आज से तुम्हें पूजा करने का त्याग, आज से तुम्हें अभिषेक करने का त्याग, आज से तुम्हें आहार दान का त्याग? भले ये क्रियाएं मुनि नहीं करते, किंतु इन क्रियाओं का कभी मुनियों के लिए त्याग नहीं कराया जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे पुण्य अपने आप छूटता है। क्या होता है? जैसे ही चौथे गुणस्थान से पांचवें, पांचवें से छठवें, सातवें गुणस्थान में जाएंगे तो गृहस्थों के योग्य पुण्य क्रियाएं अपने आप छूटती। फिर भी वो सानिध्य देते हैं, इसलिए अभिषेक देखते हैं, इसलिए पूजाओं में बैठते हैं, इसलिए विधानों में सानिध्य देते हैं, इसीलिए पंच कल्याणक भी उन्हीं के सानिध्य में होते हैं। यदि वे पूजा का त्याग कर देते तो क्या उनके सानिध्य में पंच कल्याणक होता? पंच कल्याणक पूजा का बड़ा अनुष्ठान है, वो भी एक पूजा ही है। बात समझ में आ रही? मुनियों ने अशुभ ही अशुभ त्यागा, अभिषेक पूजन इसका त्याग नहीं कराया। पूछिए किसी मुनि महाराज से कि आपने जब दीक्षा ली थी तो पूजा का भी त्याग किया था, अभिषेक का त्याग किया था? नहीं किया। किसी भी शुभ क्रिया का त्याग होता ही नहीं है। पुण्य कभी त्यागा ही नहीं जाता है, पुण्य जब भी छूटेगा अपने आप। जैसे बाहुबली भगवान ने शुद्धोपयोग की भूमिका निर्वाह की, शुद्धोपयोग के मार्ग में गए तो बाकी पुण्य क्रियाएं अपने आप छूट गई। क्या हो गया? मंदिर अपने आप छूट गया, तीर्थ क्षेत्र अपने आप छूट गया, किंतु उन्होंने मंदिर और तीर्थों का त्याग नहीं किया था। जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो अपने वैभव का त्याग किया, राजे रजवाड़ों का त्याग किया, अपनी हजारों रानियों का त्याग किया, किंतु ये नहीं कहा कि मैं मेरे गांव के या मेरे नगर के मंदिर का भी त्याग करता हूं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अशुभ छोड़ा जाता है, शुभ को कभी छोड़ा नहीं जाता है। तो इस बात को अपने मन में बिल्कुल संजो करके बिल्कुल फिट कर लो कि कभी भी छोड़ा जाएगा पाप। यदि कोई तुम्हें आकर के कहता है कि अभिषेक का त्याग कर, तो उसको झूठा समझिए, वो मिथ्या मार्गी है, वो मिथ्या भाषण करता है। यदि तुमसे अभिषेक छुड़वाता है कि अभिषेक का त्याग कर, कहां लिखा है? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि तू अभिषेक छोड़, तू इनको प्रणाम करना छोड़, तू ये चढ़ाना छोड़, तू पूजा छोड़? यदि ये कोई छुड़वाता है तो वो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारी आत्मा का शत्रु बन करके आया है। हमारे लिए ऐसे बातों में कभी बहना नहीं चाहिए। पुण्य का त्याग करने वाली बात जो भी कहे वो मिथ्याभाषी है। हमारे लिए पुण्य का नहीं, केवल संसार में किसका त्याग किया जाएगा? पाप का त्याग। गलत आदतें छोड़ो, गलत वचन छोड़ो, गाली देना बंद करो, दुख देना बंद करो, किसी को हर्ट मत करो, गलत काम मत करो, व्यसन मत करो, पाप मत करो, ये सब छुड़ाया जाएगा। रात्रि भोजन का त्याग करो। बात समझ में आ रही? ये छुड़ाया जाएगा, यही छुड़ाया जाता है। बाकी कुछ भी छोड़ने योग्य इस संसार में केवल पाप ही छोड़ने लायक है, पाप ही गंदा है।
पाप ही हमारा शत्रु है, इसलिए पाप को छोड़ा जाएगा, पुण्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो हमने आज जो है ये एक बात समझी, और यहाँ देखिए ये जो 57 प्रकार बताए हैं उसमें भी देखो किसका त्याग होता है, केवल पापों का। जैसे कि 5 महाव्रत बताए, तो 5 महाव्रत में किसका त्याग हुआ? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ऐसे ही आगे 57 आश्रयों के भेद हैं, संवर के भेद हैं जो आश्रयों को रोकने का काम करते हैं। अगले क्लास में आपके लिए इसका आगे का विवेचन करेंगे। महावीर भगवान की